Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you will be fine and enjoying your life. Today हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो 10th क्लास के केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को जानने से पहले हम दो चीज़ें जान लेते हैं। नंबर वन, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और नंबर दो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को जान लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या चीज़ है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, किस तरह रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस तरह। यहाँ पर इस एग्जांपल को आप जरा देखें, हमारे पास 2NO है, इसने रिएक्शन किया है O2 के साथ और हमारे पास 2NO बनाया है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स ने मिलकर रिएक्शन किया है और प्रोडक्ट बनाया है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन क्या चीज है। बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होकर वापस हमें क्या दे, रिएक्टेंट्स दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2NO2 है, ये डिकम्पोज होकर हमें वापस क्या देगा, 2NO + O2 देगा। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को आपने समझ लिया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना इंतहाई आसान है। इसके लिए मैं पहले आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर को आपने देखा होगा। प्रेशर कुकर में पहले हमारे पास जो है पहला एक जो वेपर है वो वाटर वेपर वो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद दूसरा वाटर वेपर ऊपर जाता है, फिर तीसरा वाटर वेपर ऊपर जाता है। आखिर में एक वक्त ऐसा आ जाता है कि 10 वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, लेकिन उसके बाद अब जब 10 वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो एक नीचे आता है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 नीचे आते हैं, फिर 3। इस तरह एक वक्त ये भी आता है कि 15 वाटर वेपर जो है ऊपर जाते हैं और 15 हमारे पास नीचे आते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर जाने वाला वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, और जब ही नीचे आते हैं तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हुआ। मैंने आपको जनरल सा एक एग्जांपल दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री में एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 2NO + O2 है। ठीक है, 2NO हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, इसने रिएक्शन करके हमारे पास 2NO2 जो है वो बनाया है। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, यहाँ से 2NO2 जो है डिकम्पोज होकर हमें वापस क्या देगा, 2NO + O2 देगा। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज है हमारे पास। केमिकल इक्विलिब्रियम जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इसका जो केमिकल रेट है वो हमारे पास इक्वल हो जाए। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जनरल सा, प्रेशर कुकर का एग्जांपल मैंने आपको दिया। जब हमारे पास 15 वाटर वेपर ऊपर जाते हैं और 15 वाटर वेपर नीचे आते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। इस तरह अगर हमारे पास 2NO2 जो है ये हमारे पास 2NO + O2 के रिएक्शन से बनता है, और 2NO2 जो है इसी रेट से वापस जो है इस रिएक्टेंस 2NO + O2 पर चेंज होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। एक आसान सा एग्जांपल था। इंग्लिश में मैंने जो डिफिनीशन लिखी है कुछ इस तरह है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। से हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आसान सा टॉपिक था। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2H3 ठीक है प्लस N2 जो है हमारे पास रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बना देते हैं, 2NH3 हमारे पास ये बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, और यहाँ से जब ये डिकम्पोज होंगे तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल था इसका। इंशाल्लाह कल से फिर आगे पढ़ेंगे, और तब तक अल्लाह हाफिज़।